अस्सलाम वालेकुम। अब तक के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। कराची में मॉनसून का नया स्पेल बरस पड़ा, कहीं हल्की तो कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश। मलिर, कोरंगी, लांडी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िबाद, दोरंगी टाउन में बादल खूब बरसे। ये लोग बाहर बैठे तकारीर तो करते हैं लेकिन पैसा बनाने की एक रसीद भी पेश नहीं कर सकते। मुल्क में बड़े बड़े माफियाज बैठे हैं जो कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते। माफिया यहाँ करप्ट निज़ाम से फ़ायदा ले रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का डेरा इस्माइल खान में किसान कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, माजी के हुक्मरानों ने मुल्की निज़ाम को मजबूत नहीं होने दिया। दुनिया में कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान में भी महंगाई हुई। आप लोगों को चोर कहते कहते अपनी चोरी नहीं छुपा सकते। चोरी छुपाने के लिए इलेक्शन कमीशन पर हमले जारी हैं। इलेक्शन कमीशन पर हमले करने वाले नून लीग को इदारों का एहतराम का दर्ज देते थे। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन इस्लाह से धांधली नहीं रुक सकते। 2018 के आम इंतखाबात की तरह आइंदा इंतखाबात में EVM बैठ जाएगी। आइंदा इंतखाबात में PTI को उम्मीदवार भी नहीं मिलेगा। मरियम नवाज नहीं चाहती कि मुकदमात की रोज़ाना समाअत की जाए और फैसला जल्द किया जाए। मरियम नवाज मुकदमात में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत का क्यों नहीं कह रही। मरियम नवाज से हिसाब मांगो तो नैब पर हमला कर देती हैं। जायदादें नीलाम की जा रही हैं, इसलिए रोना धोना मचा हुआ है। न्यूजीलैंड के दौरे की मनसूखी पर मरियम नवाज ने साजिशी किरदार अदा किया। इवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत में मरियम नवाज के इरफान कादिर को नया वकील मुकर्रर करने की सदा मुकदमे की तैयारी के लिए 1 माह की मोहलत मांग ली। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इरफान कादिर को खुद पेश होना चाहिए था। ये तासुर मिल रहा है कि आप ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत की मरियम नवाज को 6 अक्टूबर को वकील पेश करने की हिदायत। नैब की अपीलों पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत की दरख्वास्त दायर। मुल्क में इलेक्शन पर एतराज़ात हमेशा तनाज़ात का शिकार रहे। ये तनाज़ात जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हैं। शफाफ इंतखाबात चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अपनाना होगी। वफाकी वज़ीर शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन कमीशन की रहनुमाई में तैयार की गई। ज़रूरी नहीं कि इसी मशीन से इलेक्शंस कराए जाएँ। इलेक्शन कमीशन मशीन की तजवीज़ को आगे बढ़ा सकता है। हमारी हुकूमत कतई तौर पर किसी चीज़ को थोपना नहीं चाहती। हुकूमत के मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ ज़्यादा हैं। चैलेंजेस के बावजूद CPEC पर काम जारी रखा। CPEC के कुछ नए मुआहदे और एक नया जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया। वफाकी वज़ीर असद उमर के चेयरमैन CPEC अथॉरिटी खालिद मंसूर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म बहुत जल्द KCR प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर का इफ्ताह करेंगे। दासू वाक़े में मुलव्वस लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मुल्क में महंगाई पर कैसे काबू पाया जाए, वज़ीर आज़म ने इजलास तलब कर लिया। पाक के वज़रा, मुशीर और मुआवनीन ख़ुसूसी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म को अशिया खुर्दनोश की कीमतों पर ब्रीफ किया जाएगा। महंगाई कंट्रोल करने के लिए इक़दामात से वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। महंगाई पर काबू पाने के लिए अहम फैसले मुतवक्किल। बदतरीन महंगाई में कमी नुमाइशी इजलास बुलाने से नहीं, ठोस इक़दामात से मुमकिन है। बुनियादी अशिया महंगी करके वसाइल जमा करना बदतरीन जुल्म है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ महंगाई के खिलाफ बोल पड़े। कहा, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में ज़ालिमाना इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। मुआशी तबाही, बेरोज़गारी और बदतरीन महंगाई की जिम्मेदार नाअहल हुकूमत और उसकी चोरियाँ हैं।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के हमले शुरू कर दिए। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 92 मरीज रिपोर्ट हुए। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में डेंगू के मरीजों में इजाफा। 150 से ज़्यादा अफराद डेंगू की तस्दीक के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल। शहर के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए खुसूसी काउंटर कायम। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 2357 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ 48,151 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.8% रही। पंजाब में आज से मार्केटें रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त। मज़ारात भी खोल दिए गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन का जाली इंदराज कर दिया गया। महकमे सेहत के मुताबिक लाहौर के कोट ख्वाजा सईद वैक्सीनेशन सेंटर में साबिक वज़ीर आज़म को साइनोवेक की पहली खुराक लगाई गई। नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड पर जाली इंदराज नादरा के पोर्टल पर अपलोड हो गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नोटिस। सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब। वाक़ई की जामे तहकीकात का हुक्म। नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन का इंदराज निचली सतह पर हुआ। पकड़े जाने वाले मुल्जिम को सजा के साथ नवाज शरीफ से भी बड़े फ्रॉडिये का अवार्ड देंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का रद्द अमल। कहा, नून लीग के दौर में वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में 173 गाड़ियाँ थीं। उस्मान बुज़दार के दौर में 36% कमी हुई। नून लीग के दौर में ऐवान वज़ीर आला में 3,72,000 लीटर फ्यूल इस्तेमाल हुआ। उस्मान बुज़दार के दौर में फ्यूल 28% कम इस्तेमाल हुआ। वेलकम बैक। मॉनसून का नया सिस्टम सिंध में दाखिल हो गया। आज दोपहर के बाद से कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे शहर के मुख्तलिफ इलाकों का मौसम खुशगवार हो गया। नागन चरंगी, सुजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, मलीर, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल, लाठी, कोरंगी और सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती नाले उबल पड़े। नागन चरंगी और पावर हाउस चरंगी पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। मानसून का नया सिस्टम सिंध में दाखिल हो गया है। आज दोपहर के बाद से कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे शहर के मुख्तलिफ इलाकों का मौसम खुशगवार हो गया। नागन चरंगी, सुजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, मलीर, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल, लाठी, कोरंगी और सद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है, जबकि बरसाती नाले भी उबल पड़े हैं। नागन चरंगी और पावर हाउस चरंगी पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है।